हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JSGK एडुकेटर्स पर। फ्रेंड्स, टॉपिक बाय जीके के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है कि मैं टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ लेकर आता हूँ, तो जो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसमें से बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो कब इस्टेब्लिश हुई हैं या फिर उनका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। जैसे UNO, सार्क, एशियान, WTO, ADB, IMF, तो ये सारे ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इनको अच्छे से जो मेमोराइज कर लेना है। व्हेन वाज UNO एस्टेब्लिश्ड? तो जो UNO था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो कब हुआ था ये? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो हर साल जो 24 अक्टूबर है उसको UN डे के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कब एस्टेब्लिश हुआ था UNO। 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर व्हेन UNO एस्टेब्लिश्ड? तो जब UNO एस्टेब्लिश ही हुई थी तो इनके जो इनिशियल मेंबर थे वो कितने थे? तो कितने मेंबर थे वो? 51 मेंबर्स। और करंटली कितने मेंबर्स हैं अब? 193 मेंबर्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने इनको भी मेमोराइज कर लेना है कि जब UNO बनी ही थी तो तब कितने मेंबर थे? 51 मेंबर्स। तो अब जो करंटली कितने मेंबर हैं इसके? 193 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ UNO प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो जो UNO के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो कितने ऑर्गन्स हैं इनके? 6 ऑर्गन्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNO? तो UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो UNO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेलीगेट्स कैन बी सेंट इन जनरल असेंबली बाय एनी कंट्री? ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है जो जनरल असेंबली है वो UNO का एक ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन जो जनरल असेंबली में कोई भी कंट्री अपने कितने डेलीगेट्स को भेज सकता है? ठीक है, कितने डेलीगेट्स को? 5 डेलीगेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस वीडियो के सारे ही जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपने सभी को मेमोराइज कर लेना है। 5 डेलीगेट्स होते हैं। तो ईच नेशन हैज़ 1 वोट, लेकिन जो हर एक जो देश होता है उसकी सिर्फ एक ही वोट होती है, चाहे वो 5 डेलीगेट्स भेजता है लेकिन उसकी वोट जो है एक ही काउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? अब जो दूसरा जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब सिक्योरिटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन क्या है UNO में? ठीक है, तो कितने इसके मेंबर्स होते हैं? तो 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मेंबर्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। और 1965 से पहले जो इसके 11 मेंबर्स थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 15 मेंबर्स हो गए। तो अब जो 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 10 होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर्स। टोटल जो इनकी टोटल नंबर कितने हैं? वो है 15 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं उसकी टर्म कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? 2 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसकी टर्म है वो 2 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो विच आर दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो आपने इनको अच्छे से एक बार जो मेमोराइज़ कर लेना है। चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस एंड यूएसए, ये पांचों ही जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, सो दे हैव दी वीटो पावर। तो इन सभी पांचों जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो आपको इस जो 5 जो कंट्रीज़ हैं उनके जो नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से वो कंट्री है जो परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब जो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा वो यूएनओ का, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसमें कितने जो मेंबर्स होते हैं, 54 मेंबर्स होते हैं, और इसकी जो टर्म होती है वो 3 इयर्स होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो 54 मेंबर्स होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, और इसकी जो टर्म होती है 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आईसीजे एस्टेब्लिश्ड। तो जो आईसीजे था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। ये भी एक यूएनओ का ऑर्गन है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1945, जब यूएनओ इस्टेब्लिश हुआ था तभी जो इसमें एक ये ऑर्गन इसका जो इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें टोटल जजेस कितने हुए हैं, वो 15 जजेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस। और इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे। ठीक है, तो आपको जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है ये, कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है तो वो कहाँ पर है, हेग, नीदरलैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको मेमोराइज कर लेना, हेग, नीदरलैंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जज ऑफ सीजेआई। तो हु वॉज द फर्स्ट चीफ जज ऑफ आईसीजे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मिस टाइप हो गया है। तो आईसीजे का जो चीफ जज वो कौन था पहला, तो कौन था वो, नगेंद्र सिंह। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नगेंद्र सिंह जो था वो पहला जो आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहला जो चीफ जस्टिस था। तो अब जो करंट है वो है अब्दुल कवी यूसुफ। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट वाला भी आपको पता होना चाहिए कि जो अब्दुल कवी यूसुफ है वो करंट जो इसका चीफ जस्टिस है आईसीजे का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ जजेस ऑफ आईसीजे। तो आईसीजे की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो टर्म है वो कितने साल है, 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हम यूएनओ है उसका जो सेक्रेटरीट एक उसका जो ऑर्गन होता है, तो उसमें कौन सा जो पहला सेक्रेटरी जनरल था। ठीक है, तो कौन था वो, ट्राइगवे लाई। ठीक है, जो हमने पिछली मेरी वीडियोस में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो ट्राइगवे लाई तो किस कंट्री से बिलोंग करता था, ये नीदरलैंड्स। ठीक है, तो करंट जो है वो है एंटोनियो गुटर्स। तो ये दोनों ही आपने अच्छे से इनको जो मेमोराइज़ कर लेना है। करंट जो है वो एंटोनियो गुटर्स है, और जो पहला था वो ट्राइगवे लाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ सेक्रेटरी जनरल। जो भी जो यूएनओ की सेक्रेटरी जनरल बनता है तो उसकी टर्म कितनी होती है, कितनी है वो, 5 ईयर्स। ठीक है, ये भी आपने जो पता होना चाहिए जो टर्म कितनी होती है, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द 193rd मेंबर ऑफ यूएनओ। तो जो लास्ट जो यूएनओ का भी मेंबर बना है 193rd, तो वो कौन सा है, तो कौन सा है वो, साउथ सूडान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है
कि जो लास्ट रिसेंटली बना हुआ जो यूएनओ का मेंबर है 193rd मेंबर, वो कौन सा है, कौन सा देश है, वो साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो जो यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली होती है उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना था, कौन बना था, वो पॉल हेनरी स्पार्क। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, पॉल हेनरी स्पार्क। तो अब जो करंट है वो है तिजानी मोहम्मद बांदे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए, करंट कौन सा है और जो फर्स्ट कौन सा था। फर्स्ट था पॉल हेनरी स्पार्क और जो करंट है वो तिजानी मोहम्मद बांदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएन असेंबली। तो पहली ऐसी हमारी जो इंडियन महिला कौन सी है, जो वुमेन कौन सी है जो यूएन असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी, कौन है वो, विजय लक्ष्मी पंडित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आपको पता होना चाहिए जो पहली जो इंडियन वुमेन कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ILO एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ILO की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई, 1919 को। ठीक है, तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, जैसे जो जलियांवाला बाग का जो साका हुआ था वो भी 1919 को हुआ था। ठीक है, तो आप उसके साथ आप कोरिलेट इसको कर सकते हो, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो ILO का हेडक्वार्टर तो आपने बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, कहाँ पर है, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। ठीक है, तो IMF पहले इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है वो, वाशिंगटन DC में। ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1945 में। तो ये सारे ही जो क्वेश्चंस है इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हेडक्वार्टर है कहाँ पर, वाशिंगटन DC में है, तो IMF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1945 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। ठीक है, तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म इसकी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, U स्टैंड फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रंस, E फॉर एमरजेंसी, F फॉर फंड। ठीक है, ये आपको अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए। और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, 1946 में। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इस्टेब्लिश जो हुई है वो 1946 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपने जो अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में। ये तीनों ही, जैसे ऊपर तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी उसके साथ ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको मेमोराइज़ कर लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, पहले तो WHO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, 1948 में। ठीक है, तो 1948 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हेन WTO एस्टेब्लिश्ड। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1995 में, और इसका जो भी हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। ठीक है, तो ये सारे ही आपने अच्छे से इनको मेमोराइज़ कर लेना है,
ठीक है। तो जिनेवा में बहुत ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर जिनेवा में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? ठीक है, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी जितनी भी फुल फॉर्म्स इसमें जो आ रही हैं इस वीडियो में, वो सारी ही आपको जो आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारी ही। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1949 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रसल्स में। ठीक है, ये सारा ही आपको पते होने चाहिए। जो हेडक्वार्टर क्या कहाँ पर है, इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी और इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1949 को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। सो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी, कब वो इस्टेब्लिश हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में। ये सारे ही आपको अच्छे तरीके से जो मेमोराइज होने चाहिए। एक तो फुल फॉर्म क्या है सार्क की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 को ये इस्टेब्लिश हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है और जो किस कंट्री में है? नेपाल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सार्क? तो सार्क के जो कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो कितने हैं वो? 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, ये जो 8 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर्स हैं। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने साथ में लिखी हुई है, तो इससे आपको आसानी से जो याद हो जाएगा। ठीक है, तो MBBS स्पेन। ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मालदीव्स, B स्टैंड फॉर भूटान और नेक्स्ट B बांग्लादेश, S स्टैंड्स फॉर श्रीलंका और पेन में P फॉर पाकिस्तान। ठीक है, A फॉर अफ़गानिस्तान और I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। ठीक है, इससे आपको आसानी से जो इसके मेंबर्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे ही जो मेंबर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। सो वेयर वॉज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड? तो पहला जो सार्क समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ढाका में। ठीक है, ढाका किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश में ये उसकी जो कैपिटल है ढाका में जो पहला सार्क समिट हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ 8th मेंबर ऑफ सार्क? तो जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो 8th मेंबर कौन सा कंट्री बना था? ठीक है, पहले जो इनिशियल 7 मेंबर थे, ठीक है, तो बाद में जो 8th कंट्री ने ज्वाइन किया था, तो कौन सा वो कंट्री है? अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान में बाद में जो उसको ज्वाइन किया, तो कब ज्वाइन किया था? 8 अप्रैल 2007। ठीक है, आपको ईयर पता होना चाहिए। तो मोस्टली जो ईयर पूछ लेते हैं कि कब जो उन्होंने ज्वाइन किया था, 2007 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियान? तो एशियान जो है उसकी जो फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन है उसको बोलते हैं एशियान। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो कई बार ये भी कुछ क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया क्या एशियान का मेंबर है, तो आपने जो आप पता होना चाहिए जो इंडिया है वो इस एशियान जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म तो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए जी, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान? तो जो एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जकार्ता में। और जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। ठीक है, तो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। जो हेडक्वार्टर है एशियान का वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में,
और कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 8 अगस्त 1967 को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक है, तो ये आपको पहले तो फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मनीला में, फिलीपाइंस। ठीक है, फिलीपाइन जो कंट्री है उसमें जो मनीला है एक सिटी, तो वहाँ पर जो इसका जो ADB का हेडक्वार्टर है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हेन वाज ADB एस्टेब्लिश्ड? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966। ठीक है, तो इसके कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर्स हैं। जो कंट्रीज़ जो 68 कंट्रीज़ है वो इनके मेंबर हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जो इंडिया इसका भी एक जो मेंबर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ADB? तो जो ADB है तो उसका जो करंट प्रेसिडेंट अब कौन है? मसात्सुगु। ठीक है, आसाकावा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मसात्सुगु आसाकावा। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था? ताकेशी वातानाबे। ठीक है, ताकेशी वातानाबे। तो थोड़े से डिफ़िकल्ट नेम्स हैं लेकिन आपने इनको मेमोराइज ज़रूर कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द CEO ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो जो अब जो वर्ल्ड बैंक का जो करंट CEO है वो कौन है? तो वो है मारी पंगेस्तु। ठीक है, तो जो फर्स्ट था जो CEO था वर्ल्ड बैंक का वो कौन था? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, तो जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा थी जो वो पहली CEO थी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, जो अब करंट जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। ठीक है, तो वाशिंगटन DC USA में तो इसका जो हेडक्वार्टर है। तो कितने मेंबर्स हैं कंट्री जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं कितने हैं? वो 189 मेंबर्स। ठीक है, तो जितने 189 कंट्रीज़ हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑफ WTO? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी वो? सिंगापुर इन 1996 में। ठीक है, तो सिंगापुर में हुई थी 1996 में। और जो लास्ट वो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है वो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जो पहली हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी, जो अभी करंटली जो लास्ट होकर हटी है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर विल बी द नेक्स्ट WTO कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो अब जो WTO की नेक्स्ट जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस होनी है वो कहाँ पर होनी है? ठीक है, 2020 में। तो जो 2 ईयर्स के बाद ये जो कॉन्फ्रेंस होती है तो अब ये कहाँ होनी है? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। ठीक है, ये जून 2020 में होनी थी लेकिन जो इस एपिडेमिक की वजह से, कोरोना एपिडेमिक की वजह से अभी ये नहीं हुई। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ होनी थी? तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके WTO के? 164। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इस वीडियो के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चंस, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन भी ज़रूर जो प्रेस कर दें, तो ताकि जब भी नई वीडियो आप आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।